बढ़ते हैं। बात संसद की हो रही है, तो अब संसद की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए ऑफिस में शिफ्ट होने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसे आप पीएमओ के नाम से भी जानते हैं। तो कल से प्रधानमंत्री ऑफिस का पता बदल जाएगा। पीएमओ अब सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। सेवा तीर्थ का मतलब है सेवा का स्थान। इसके पहले इसका नाम था एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था। 2 दिसंबर 2025 को नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया। दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में यह स्थित है। सेवा तीर्थ करीब 5 एकड़ में बनाया गया और इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। इसके निर्माण पर 1189 करोड़ का खर्च आया। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में दरअसल 3 इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ शिफ्ट होगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय है। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस भी होगा। ये सभी ऑफिस पहले अलग अलग जगहों पर थे। कैबिनेट सचिवालय 2025 में ही सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो चुका है। सेवा तीर्थ जाने से पहले सेक्रेटरीट बिल्डिंग में कैबिनेट की बैठक हुआ करती थी। ब्रिटिश काल की बिल्डिंग में यह आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। इसके अलावा आपको बताऊं, ये जो आप मेरे लेफ्ट और राइट देख रहे हैं, पीएमओ और सारे मंत्रालय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। अब ये सारे मंत्रालय भी सेवा तीर्थ के पास शिफ्ट हो जाएंगे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अधिकारी साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ शिफ्ट होंगे। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक 105 साल से यह सत्ता का केंद्र है। इन्हें ब्रिटिश काल में तब की जरूरतों के मुताबिक बनाया गया था। कल यहां सरकार के कामकाज का आखिरी दिन होगा। यहां 1921 से सरकारी विभागों का कामकाज चल रहा है। नए पीएमओ के पास ही दरअसल प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री नए आवास में भी शिफ्ट हो जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में रहते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, आपने अगर 26 जनवरी की परेड देखी हो तो यहीं कर्तव्य पथ पर होती है। यहीं सेवा तीर्थ का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्वास के तहत हो रहा है यहीं पर। और इसी प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन, नया संसद भवन और कर्तव्य पथ बनाए गए। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक की इमारतों को नेशनल म्यूजियम में इन्हें बदल दिया जाएगा और इसे युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम नाम से जाना जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। आइए अब आपको तस्वीर दिखाऊं। तस्वीर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जहां यह बनने वाला है वो कैसा दिखता है। अगर आप दिल्ली आए हैं, इंडिया गेट गए हैं, तो इंडिया गेट से जो सीधा रास्ता जाता है कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन तक, इसके दोनों ओर तैयार हो रहा है यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस खबर के बाद एक और अच्छी खबर है। आज की अच्छी खबर है कैसे भारत 114 रफाल लड़ाकू विमान लेने जा रहा है। 114 नई डील हो रही है फ्रांस के साथ। और आपको बताऊं कि आखिर नई डील क्या है। नए भारत की नई तस्वीर है। 114 नए रफाल खरीदेगा हिंदुस्तान। खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताऊं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत आने वाले हैं। उनके भारत आने पर यह सौदा हो सकता है। 3,25,000 करोड़ की यह बड़ी डील होगी। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खरीद योजनाओं में से एक है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 17 से 20 फरवरी के बीच भारत के दौरे पर रहेंगे। चीन और पाकिस्तान से चुनौतियों को देखते हुए रफाल की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल ने ही पाकिस्तान को धूल चटाई थी। रफाल हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों जगह पर मार कर सकता है। वायुसेना रफाल को प्राथमिकता पर खरीदना चाहती है। 114 रफाल से भारतीय वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। वायुसेना के पास अभी लगभग 30 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। डसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाएगी। तो ये
3,25,000 करोड़ का सौदा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अब आपको लिए चलता हूं पड़ोसी मुल्क। खूनी चुनाव नतीजों पर तनाव है। बांग्लादेश में आज वोटिंग हुई, चुनाव हुए, यूनुस जाने वाले हैं। यह आज की तस्वीर आई जब यूनुस वोट देने के लिए पहुंचे थे। यूनुस के अलावा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान माना जा रहा है प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वोट करने के लिए पहुंचे। ये आप देख रहे हैं जमात इस्लामी के नेता शफीकुर, इनका भी दावा मजबूत माना जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन जो आंकड़े आए वो बताते हैं लगभग सिर्फ 48 से 50% वोटिंग हुई है बांग्लादेश में। और इस वोटिंग के दौरान भी बम फट रहे थे। ये तस्वीर देखिए, बम धमाका हो गया, जगह जगह बूथ लूटने और बूथ में भी धमाके की खबर है। नमस्कार, स्वागत है आपका NGV इंडिया पर। न्यूज़ रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। तो सवाल इंडिया में